दोस्तों, महुआ मोइत्रा इकलौती ऐसी सांसद बन चुकी हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े उद्योगपति से लेकर देश की सत्ताधीन पार्टी के हर व्यक्ति का जो मुंह है ना, जो चेहरा है, उसको लटका दिया है। क्योंकि बीजेपी महुआ को मुंह छिपाने पर मजबूर करना चाहती है, मगर महुआ मोइत्रा उसके उलट ढेरों सबूतों के साथ सामने आ जाती हैं और पल भर में सबको ढेर कर देती हैं। हालांकि अभी तक तो देखिए, महुआ मोइत्रा ने ही बीजेपी की नाक में दम किया हुआ था, मगर अब यही काम बीजेपी के बड़े नेता ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता ने महुआ का साथ दिया है और जिस तरीके से बीजेपी उन्हें घेर रही है, उस पर हैरानी जताई जा रही है। मैं बात कर रही हूँ सुब्रमण्यम स्वामी की। क्या कहा है उन्होंने, पूरा मामला क्या है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा के केस को जितना मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों का मामला उतना ही कमजोर होता चला जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी महुआ मोइत्रा के समर्थन में एक तरीके से उतर आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि महुआ के खिलाफ जो आक्रोश दिखाया जा रहा है, जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, उससे मैं हैरान हूं। उनका ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ट्वीट में वो साफ सीधे तौर पर लिखते हैं कि मैं लोकसभा की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के प्रति जताए जा रहे जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देखकर हैरान हूं। अगर उनका निजी जीवन कोई मुद्दा है तो बीजेपी को यह जानना चाहिए कि मोदी का जीवन उससे ज्यादा शर्मसार है। अगर कोई शिक्षित करोड़पति महुआ के लिए संसद में सवाल पूछ रहा है तो हम उसका उपहास जरूर उड़ा सकते हैं, लेकिन उसे कोई अपराध नहीं बता सकते। ये बिल्कुल बेतुका है कि आप उसको अपराध बता रहे हैं, सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर किसी ने कमेंट किया कि किसी बाहर वाले को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करना ये कितना एथिकल है, अगर आप ये कह रहे हैं तो इस पर जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि लोकसभा कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, इसका प्रश्नकाल कोई गुप्त नहीं है और सत्र से एक हफ्ता पहले सवाल अपलोड किए जाते हैं। लोकसभा के ऊपर जो जगह है पूरी मीडिया के लिए बनी हुई है। लोकसभा की कार्यवाही दूरदर्शन टीवी पर लाइव दिखाई जाती है। हो सकता है लोकतंत्र की रूसी अवधारणा से आप लोगों को अंधा कर दिया गया हो हमारे देश की सरकार ने। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी निशाना साधते हुए भाजपा पर कहते हैं कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक ही व्यक्ति द्वारा नामांकित किया जाता है और बाकी के लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर वो यस सर नहीं कहते तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यानी इनका सीधा सीधा निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था दोस्तों, और वो सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो निशाना साध रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। देखिए, बात की जाए महुआ मोइत्रा के केस की, इससे पहले महुआ मोइत्रा साफ सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, उसका कोई आधार नहीं है, बिना सबूतों के उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना समय हो गया ये आरोप लगाए हुए, लेकिन कोई भी एक ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो उन आरोपों की पुष्टि कर सके। ये बात महुआ मोइत्रा ने कही है। इससे पहले कई अखबारों को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अडानी पर वो बरसी, अडानी के अलावा निशिकांत दुबे पर वो बरसी, निशिकांत दुबे के अलावा जो दूसरे वकील हैं जिनकी वजह से ये पूरा जो मामला है दोस्तों खींचा चला जा रहा है, उनके ऊपर वो बरसी। तो जाहिर सी बात है कि महुआ मोइत्रा का जो केस है, बेशक उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो जो है सीधे तौर पर आप कह सकते हैं महुआ मोइत्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बात की जाए अभी इस वक्त इस पूरे मामले की और इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान की, तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन अपनी ही सरकार पर, अपनी ही पार्टी पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ठीकरा फोड़ते या उनके ऊपर हमला करते थकते नहीं है। आए दिन आप उनके बयान सुनेंगे, इस तरीके के बयान आपको उनके मिल जाएंगे, लेकिन जो वो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्ट्स, कुछ ना कुछ तथ्य छुपे होते हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने जो कहा कि महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करना एक बहुत टूल इस पूरे मामले को दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लोकसभा की कार्यवाही है, ये कोई प्राइवेट तो होती नहीं है, पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है लोकसभा की कार्यवाही। और लोकसभा की जब कार्यवाही होती है तो ऊपर वाले एरिया में, पूरे एरिया में मीडिया जो है, मीडिया के जितने भी बंधु साथी हैं वो सारे बैठे रहते हैं।
उसके बाद लाइव टीवी पर टेलीकास्ट होता है, तो सीक्रेट तो कहीं से कहीं तक नहीं रह गया। फिर वो बोलते हैं कि भाई सवाल भी पहले से ही अपलोड किए जाते हैं, जिन सवालों की चर्चा हो रही है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया महुआ मोइत्रा पर कि तकरीबन 60 में से 50 तकरीबन ऐसे सवाल थे जो कि हीरानंदानी ने भेजे, सवाल अपलोड किए, और वो सवाल अडानी को लेकर महुआ मोइत्रा ने पूछे। फिर हीरानंदानी ने भी आरोप लगाए थे कि ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछे क्योंकि वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहती थी राजनीति में, उनको बहुत जल्दी नाम कमाना था राजनीति में, इसलिए उन्होंने अडानी पर हमला बोला। मतलब घूम फिर कर वही बात आ जाती है दोस्तों कि अगर अडानी पर कोई हमला बोले तो इसका मतलब वो अपराध कर रहा है, वो देश के खिलाफ अपराध हो सकता है, वो देशद्रोही हो सकता है, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे बहुत से आरोप उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। लेकिन अडानी जी के खिलाफ जितने भी घोटाले सामने आते हैं, उजागर होते हैं, उनमें से किसी एक की भी जांच जो है यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो यह हैरानी वाली बात है जो कि यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आना इस पूरे मामले में, ये एक अलग मोड़ पर इस पूरे मामले को ले गए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है सिवाय निशिकांत दुबे के। सबके सब यही बोल रहे हैं कि लोकसभा की आचार समिति जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए महुआ मोइत्रा का साथ देकर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दे दिया है दोस्तों। अब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आपको किस तरीके से सही लगता है, सही लगता भी है या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।